जिस गति को माता यशोदा को भगवान प्रदान करते हैं, देवकी को प्रदान करते हैं, वही गति पुतना को भी भगवान देते हैं। भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है प्रभु। परम दयालु है प्रभु। बोले ये श्लोक तुम्हें कहां से मिला, कहां से सीखा? तब व्यास के शिष्यगण कहते हैं, बोले हे सुखदेव, तुम्हारे पिता जो व्यास जी है ऐसे 18,000 श्लोक निर्माण किए हैं। इस प्रकार 18,000 श्लोक है तुम्हारे पिता के पास, तुम चलो सीखने के लिए। तत्क्षणात सुखदेव जी महाराज वो समाधि से उठ करके, तपस्या से उठ करके अपने पिता के पास आते हैं, व्यास जी के पास आते हैं। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की जो शिक्षा है वो शिक्षा लेते हैं, अध्ययन करते हैं पिता के चरणों में बैठ करके। भक्तवत्सल भगवान की यही भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बोले उस समय की बात है, एक समय की बात है, महाभारत युद्ध में दुर्योधन भीमसेन की जो गदा की जो चोट है, वो गदा की चोट से घायल हो गए थे। जांघें टूटी हुई थी, टांगे टूटी हुई थी उनकी, चल नहीं पा रहे थे। विविध प्रकार के पक्षी, कौवा आकर के दुर्योधन को नोचता था खाने के लिए, आगे चील वगैरह आकर के खाने के लिए जाता था, विविध प्रकार के पक्षी। दुर्योधन भागाते भागाते पक्षियों को परेशान हो गए। उसी समय अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन से कहते, मित्र तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने बहुत गलत किया है। बोले क्या गलत किया? बोले तुम्हारी ये अवस्था नहीं होती। बोले यहां अवस्था होने का कारण एक ही है। बोले क्या कारण है? बोले मुझे कभी तुमने सेनापति के पद में वरण नहीं किया, सेनापति नहीं बनाया, सेनापति। बोले तुमने सेनापति के पद में वरण किया पितामह भीष्मदेव को। अरे भीष्मदेव तो, पितामह भीष्म तो पांडवों से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। पितामह भीष्म कैसे पांडवों को मार सकते हैं, कैसे वध कर सकते हैं? तुमने बहुत ही गलत किया है। और तुमने सेनापति के पद में वरण किया मेरे पिता द्रोणाचार्य को। अरे मेरे पिता द्रोणाचार्य जो है, मैं मेरे पिता के मुख से लाखों बार सुन चुका हूं, पांडवों का वो हर समय गुणगान करते थे। अरे अर्जुन ऐसा है, इतना बढ़िया है, कितना सुंदर है अर्जुन, युधिष्ठिर कितना सुंदर है। पांडवों का गुणगान हर समय करते थे मेरे पिता द्रोणाचार्य। फिर तुमने सेनापति के पद में वरण किया, सेनापति बनाया कर्ण को। अरे कर्ण तो पांडवों का एक प्रकार से भाई ही है, वो भी कुंती पुत्र है, वो पांडवों को कैसे मारेगा? तुमने बहुत ही गलती की है। मुझे अगर सेनापति के पद में नियुक्त करते तो मैं तुम्हें ये कुरुक्षेत्र की
ये कुरुक्षेत्र के जो युद्ध हैं, इस युद्ध में तुम्हें मैं विजय दिलाता। इस प्रकार कहने लगे। तब दुर्योधन कहते ठीक है भैया, आपकी बार मैं तुम्हें सेनापति के पद में वरण करता हूं, जा तू पांडवों को मार करके आ जा, पांडवों को मार दे। फिर अपने ही खून से रक्त से तिलक कर देते हैं दुर्योधन अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा आप पांडव शिविर में जाते हैं। उस दिन की बात है, उस दिन पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण मृत सज्जनों के लिए जलांजलि प्रदान करने के लिए गए थे। कहीं द्रौपदी भी साथ में जाती हैं और माता कुंती भी जाती है। अब पांडव पुत्र को भी कहा गया है कि भाई तुम लोग भी चलो। पांडव 5 पुत्र हैं, पांडव के 5 पुत्र हैं। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम युद्ध में थके हुए हैं, हम अभी आराम करेंगे। वो लोग सो रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा जाकर के सोते समय सोए हुए पांडव के जो पुत्र हैं, वो पुत्र के जो मस्तक हैं वो शरीर से अलग कर देते हैं, छेदन करके सिर वो दुर्योधन के पास आ जाते हैं। जब दुर्योधन के पास आकर के वो मस्तक देते हैं, दुर्योधन देख कर के तो पहले खुश होते हैं, खुशी हुई उनको बहुत। लेकिन जब ध्यान से देखें, जब ध्यान से देखा कि ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, ये तो बच्चे हैं पांडव के। उसी समय कहने लगा दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, तुमने बहुत ही गलती की है, तुमने बहुत ही गलत किया है। ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं, तुमने इनको कैसे वध किया? ये तो शिशु हैं हमारे। अरे हमारे वंश में कोई तो आप जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। हमारे लिए जो जल तर्पण वगैरह करेंगे, श्राद्ध आदि क्रिया करेंगे, वो भी नहीं रह गया। बच्चों को तुमने मार दिया। दुखी होकर के अपना जो प्राण है वो छोड़ देते हैं दुर्योधन।